कौन है? बेटी के बाप को हत्या करने के लिए उकसाया किसने? समाज ने उकसाया। बेटी की कमाई खा, क्या जरूरत थी तुम्हें बोलने की? अरे वो अपना खा रहा है भाई। बूढ़ा बाप क्या बेटी की रोटी नहीं खा सकता? क्या दिक्कत है? लेकिन समाज को कोई नहीं बोलता। इसलिए कहता हूं, इस दुनिया के चक्कर में काहे पड़े? आप लोग भी अपना काम बिगाड़ लेते हो। लोग क्या करें? लोगों के चक्कर में ना पड़ा करो। मस्ती से इंसानियत का काम किया करो, अच्छा काम करो, सही पर चलो। मेरा फंडा है, जब तक जीऊंगा ईमानदारी से। बेईमानी के लिए कोई फोर्स करे तो बेहतर है मर जाओ। ईमानदारी से जी के ईमानदारी से मरो। पर बेईमानी के चक्कर में हम बेईमान होके जी के क्या करेंगे बताओ? हम बेईमान करके हम बेईमानी करें और जिए तो हम जी के पाएंगे क्या? हमें ऐसी जिंदगी चाहिए ही नहीं जो बेईमानी से भरी हो। हमें ईमानदारी के 20 साल चाहिए, 30 साल चाहिए, बहुत है। हमें बेईमानी के 100 साल चाहिए ही नहीं। हमें क्या करना? इसलिए परवाह ना की। यही बात मैंने आपको इसलिए बताई। कई बार आप लोग परेशान हो जाते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं। कहने दो, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे। भगवान ने अश्वत्थामा को पकड़ा, द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी दंड दो। क्या दंड? छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो अश्वत्थामा को। भगवान ने कहा सिर की मणि निकाल लो। नगर से धक्का मार के निकाला। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा भगवान की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। द्रौपदी उत्तरा बोल रही हैं कि हे प्रभु हम पर कृपा करो। हमारे बच्चे को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा कि आप चिंता ना करो। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के और उत्तरा के गर्भ को बचाया। परीक्षित है गर्भ में। भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान रक्षा जरूर करते हैं। जितना कर सकते हैं भगवान आपके लिए उतना करते ही करते हैं। और जो विद्वान जैसा है फिर आगे वो भगवान करते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जो हो रहा है उस हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा का अनुभव करना चाहिए। आज उत्तरा के गर्भ को भगवान ने बचाया। कुंती बुआ बोली कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। आज कुंती बुआ ने भगवान से कहा हे श्याम सुंदर आज मैं आपसे कुछ चाहती हूँ, मांगना। हाँ बुआ बुआ मांगो मांगो। कुंती बुआ ने आज तक भगवान से कुछ नहीं चाहा। आज पहली बार कह रही है मैया मांग रही हूँ। क्या? मांग लो बुआ। कुंती बुआ बोली प्रभु आप जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए
जो सुंदर कमल के पुष्पों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान। भगवान की जब भी उपमा होगी सुंदरता की तो किससे होगी? कमल से। क्यों? कमल से क्यों तुलना होती है? उपमा क्यों? क्योंकि कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, कमल भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। कमल की उत्पत्ति भगवान नारायण से है, इसलिए संसार में सबसे सुंदर कमल है। सबसे सुंदर कमल है। सुंदरता तो अपनी जगह है ही उसकी। अच्छा, कमल की सुंदरता क्या है? आप बताओ, कमल की सुंदरता क्या है? कमल की जड़ रहती है? मैया, कमल की सुंदरता है कि पानी में रहता है पर पानी की एक भी बूंद अपने पास नहीं रखता। कीचड़ में है, कीचड़ की बूंद डालो निकाल देगा, एक बूंद अपने पास। बोलो ठहरता पानी उसमें? या कोई कीचड़ हो गया? है पानी में पर पानी की एक भी बूंद उसे प्रभावित। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो जगत में है पर जगत का प्रभाव उसमें नहीं है, वो मेरा कमल है। वो मेरा कमल है। जैसे आप जगत में हो पर जगत का प्रभाव आप पर है, आपको ऊपर बूंदें पड़ती है कि नहीं? जैसे आपके यहाँ कुछ हो गया तो आपको लगता है कि मेरे जीवन में अब क्या होगा। संसार का प्रभाव आपको प्रभावित करता है। आपके घर में कोई घटना घट जाए तो उस घटना से आप प्रभावित हो जाते हैं और हो जाना ये स्वभाव है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी, जो ये जानता है कि मैं सब कुछ करता हूँ, भगवान, वो किसी भी घटना से प्रभावित नहीं होता। जो जानता है ना, जैसे आपने सुना होगा वो नानी बाई का मायरा भरने गए ना नरसी जी। नरसी जी का जवान बेटा भगवान के घर चला गया। लोग बोले नरसी तुम्हारा बेटा देखो चला गया, तुम रो नहीं रहे हो। नरसी रोए नहीं। काहे नहीं रो रहे हो? बोले किसके लिए रोए? बोले बेटे के लिए, देखो बेटा मर गया। नरसी जी बोले ये बताओ ये बेटा आया कहाँ से था? भगवान के घर। गया कहाँ? भगवान के घर। दिया किसने था? भगवान ने। लिया किसने? भगवान ने। तो नरसी जी बोले मैं रोऊं क्यों, मैं भगवान का कीर्तन करूं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सोचिए इस तरह का हो जाना। यह बताओ नरसी जी कमल है कि नहीं? कि संसार की घटना का उन पर कोई प्रभाव, यही है कमल। कमल का गुण। आप भी कमल बन जाइए। भगवान आपको भी कमल की माला की तरह हृदय में स्थापित कर। कुंती बुआ बोली विपदा हम आपसे कुछ मांगेंगी, दोगे? हाँ हाँ मांगो, क्या मांगते हो बुआ, क्या मांगती हो? कुंती बुआ बोली विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपत्ति, हे प्रभु हमें विपत्ति दी। संपत्ति तो आपने बहुत दे दी। संपत्ति पाके हमें लगने लगा कि कहीं हम आपको इस संपत्ति में
भूल ना जाएं। इसलिए प्रभु ये संपत्ति आप वापस ले लो और हम जैसे विपत्ति में पहले थे वही वाली विपत्ति आप हमें दे दो। क्योंकि विपत्ति में रहने वाला संपत्ति में रहने लग जाए